डीजी एसपीआर ने बड़ा क्लियरली कहा है कि ज़रूरी नहीं कि आप हर दफ़ा बातचीत की ऑप्शन रखें। जंगें जो गज़वात हुई हैं ये उन्होंने कहा, ये ब्रीफिंग में भी उन्होंने कहा, ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। तो ये क्लियर मैसेज नहीं है कि पॉलिटिशियंस को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जितना शहादतें हो गई हैं तो अब कहीं से आवाज़ उठनी नहीं चाहिए। ये आप इसको इसी तरह लेते हैं, इस बात को समझते हैं जैसे उन्होंने कही है, या आपके मुताबिक इसमें मज़ीद कोई स्पेस है? हुज़ैफ़ा साहब, मैं दो तीन बातें करूंगा। मैं डीजी एसपीआर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपने सवाल किया, उस पर भी रिस्पॉन्ड करूंगा। अब मैं और मोहम्मद साहब आपस में जो है सेनेटर साहब बहस करना शुरू कर दें कि तालिबान जो है वो पीटीआई के दौर में आबाद हुए या पीडीएम दौर में आबाद हुए। एक केस तो उन्होंने बिल्कुल मेरे केस पे खुद ये आ गए और उसको एंडोर्स कर दिया कि तालिबान बाकायदा 70 से 80 हज़ार के करीब या जो भी तादाद होगी वो आबाद हुए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये कह रहे हैं कि वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने पीडीएम रजीम में किए 21-22 में शुरू हुआ आगाज़ और 22 के अख्ताम में मुकम्मल हुए, और मैं कह रहा हूँ नहीं, इनके दौर में हुआ। तो मकसद है कि इस बात पे तो हम दोनों मुत्तफिक हैं कि जिन दहशत गर्दों को निकाल दिया गया था या भगा दिया गया था उस पर इनकी जमात के मुराद सईद भी, और अब मैं भी ये बात कर रहा हूँ और ये उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि वो जिसके भी दौर में आकर आबाद हो गए, तो अगर वो आ चुके हैं तो उनका हमने क्या करना है? हम उन 70-80 हज़ार लोगों से मुज़ाकरात करें तो करने को तैयार ही नहीं है, तो हमने उनकी सरकोबी ही करनी है ना, और सरकोबी के लिए ऑपरेशन करना है। अगर उन लोगों ने बातचीत करनी होती तो पहले कर लेते। अब बात यह कि कहते हैं कि उन लोगों के साथ अगर हमने बातचीत करनी है तो बातचीत के जवाब में कभी हमारे 6 फौजी जवान, कभी हमारे इंतहाई खूबसूरत खूबरू मेजर कैप्टन की वो में लाशें भिजवा देते हैं। केपीके के अंदर अपना लॉ एंड ऑर्डर की सूरत है। तो हुज़ैफ़ा साहब, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी जिम्मेदारी है, आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत? जैसे डीजी एसपीआर ने कहा कि वो एक वाहिद पॉलिटिकल कंसेंसस था जो माजी में हमने विटनेस किया, तो इम्प्लीमेंटेशन करवा दे, एक नेशनल नैरेटिव बना दे, उसमें मीडिया भी अपना किरदार अदा करे, सबको पता हो क्या बात करनी है दहशतगर्दी को लेकर। जी वही आपको बता रहे हैं। अगर आप मेरी बात मुकम्मल होने देती हैं, मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि अब उसका हल फेडरल गवर्नमेंट ये सोचती है और ये समझती है कि ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं है, जिसमें दहशतगर्दों के सिंपैथाइजर भी, सपोर्टर्स भी और दहशतगर्द जो है वो इटसेल्फ भी, उनको जो है उनकी सरकोबी की जाए। और उस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने ऑपरेशन करने की जब बात करती है या ऑपरेशन का आगाज करती है तो पूरा नैरेटिव भी बानी तहरीक इंसाफ ये बनाते हैं कि मैं वजीर आला की तब्दीली इसलिए हो रही है कि ताकि वो ऑपरेशन की मुखालफत करें। तो मुझे आप ये बताएं कि नैरेटिव और फैसला करना है फेडरल गवर्नमेंट ने, फैसला करना है आपके इदारों ने कि ये दहशतगर्द जो है ये हमसे बातचीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप लोग कहते हैं कि नहीं, इनके खिलाफ ऑपरेशन ना किया जाए, तो फिर हम क्या समझेंगे कि आप उन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, सहूलतकारी कर रहे हैं। या सहूलतकारी भी मुनासिब चले अगर आप समझते हैं कि एक हार्श लफ्ज है एक सारी जमात के लिए, आप हमदर्दी रख रहे हैं। तो बेसिकली बात यह है, अगर आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग नुक्ता नजर है कि ऑपरेशन इसका हल नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।